गरीबी क्यों आती है? इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। जीवन में ढेर सारी सुख सुविधाओं को पाने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। भगवान भले ही आपके भाग्य में सुख समृद्धि लिख दे, लेकिन आपके कर्मों के अनुसार ही भाग्य बदल सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग अच्छी किस्मत होने पे भी गरीबी और परेशानी में अपना जीवन जीते हैं। गरीबी आने के कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहें तो अपने जीवन से आसानी से दूर कर सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। गृह लक्ष्मी का अपमान करना, दरवाजे पे आए हुए भूखे या गरीब को खाली हाथ लौटा देना, जुआ खेलना, शराब पीना, घर में लड़ाई झगड़ा या कलह करना, ये सभी कारण है गरीबी आने के। इनसे अपने आप को दूर रहकर अपनी गरीबी को हमेशा के लिए हम दूर भगा सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे सुनने के बाद आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। एक बार की बात है, एक सिद्ध महात्मा जी अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा पे निकले थे। चलते चलते जब शाम हो गई तो महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि सामने जो गांव दिख रहा है, आज हमें रात वहीं बितानी पड़ेगी। गांव की शुरुआत में ही उन्हें एक छोटा सा मिट्टी का घर दिखाई दिया। उन्होंने शिष्य से कहा, पुत्र देखो उस घर में कौन रहता है, क्या आज रात हमें वहां रुकने का इंतजाम मिल सकता है? गुरुजी के कहने पे शिष्य ने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक व्यक्ति गोपी बाहर आया। उसने महात्मा जी को देखकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। शिष्य की बातें सुनकर गोपी ने उन्हें रात भर अपने घर में रहने की जगह दे दी। घर के अंदर गोपी की पत्नी और 2 बच्चे रहते थे, जिनकी हालत देखकर लगता था कि वो बेहद गरीबी में अपना गुजारा कर रहे हैं। घर में जो कुछ भी बना था, गोपी की पत्नी ने प्रेम पूर्वक सभी को खिलाया और आराम करने के लिए महात्मा जी को खाट बिछाकर दे दी और अपने परिवार के साथ साथ शिष्य के लिए भी जमीन पे ही बिस्तर लगा दिया। बातों बातों में महात्मा जी ने जब गोपी से उसकी कमाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पास एक गाय है जिसका दूध बेचकर वो अपने परिवार का पेट भरता है। महात्मा जी ने घर के बगल में खाली पड़ी जमीन के बारे में जब गोपी से पूछा कि वो जमीन किसकी है, तब गोपी ने जवाब दिया कि गुरुजी, जमीन तो मेरी ही है, लेकिन मेरे बस की बात नहीं कि मैं उसमें कोई फसल उगाऊं, क्योंकि इतना मेहनत का काम मुझसे नहीं हो सकता। बातें खत्म करके सभी सो गए। सुबह उठकर महात्मा जी ने गोपी को पास बुलाया और कहा, देखो मैंने रात में ना एक सपना देखा कि तुम्हारी जमीन में ढेर सारा धन गड़ा हुआ है। जमीन की खुदाई करने से वो तुम्हें मिल सकता है और उससे तुम्हारी सारी गरीबी सदा के लिए दूर हो सकती है। गोपी ने महात्मा की बात सुनकर अपनी पत्नी के साथ खेत में खुदाई का काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक पूरा खेत खोद डाला, मगर कोई गड़ा हुआ धन नहीं मिला। तब उसने महात्मा जी से पूछा, गुरुजी धन तो नहीं मिला, अब क्या करूं? तब महात्मा जी ने कहा, बेटा तुमने खेत तो पूरा खोद ही दिया है, अब तुम इसमें बीज भी डाल दो, आखिर खेत खाली रखने से क्या फायदा। गोपी ने खेत में गेहूं के बीज डाल दिए। मौसम ने भी साथ दिया और देखते ही देखते कुछ दिनों में सारा खेत गेहूं की बालियों से झूम उठा। इधर गोपी को समझाकर महात्मा जी तीर्थ यात्रा पे चले गए। गोपी ने गेहूं की फसल काटकर अनाज के बोरों में भरा और खाने भर का अनाज घर में रखकर बाकी बाजार में बेच दिया। हाथ में आए पैसों को देखकर उसे समझ आ गया कि उसकी मेहनत ही उसकी गरीबी दूर कर सकती है। देखते ही देखते कुछ सालों में गोपी के टूटे फूटे मकान की जगह बढ़िया पक्का मकान बन गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। महात्मा जी ने जाते जाते गोपी से कहा था कि गोपी, कुछ सालों बाद इस जमीन में गड़ा हुआ धन तुम्हें जरूर मिलेगा। आज गोपी को महात्मा जी की कही हुई बात समझ में आ रही थी कि उसकी मेहनत ही उसका गड़ा हुआ धन है। उसकी गरीबी का कारण था उसका आलस्य, जिससे दूर भगाकर उसने अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दी। आप भी अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। धन्यवाद।